कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। हमारे पास जो फीडबैक है उसमें बंगाल की जनता ने अपना भविष्य पहले चरण में ही तय कर लिया। कवि गुरु टैगोर, महान सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस की ये भूमि ने विकास को चुना है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास की जो यात्रा चल रही है उसमें बंगाल के प्रथम चरण के मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल भी उसमें जुड़ने जा रहा है। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। हमने कल देर रात तक हमारे सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल की टीम ने एक असेसमेंट करा है, जो पोलिंग हुई है इसका, और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। मित्रों, मैं थोड़े आंकड़े भी देना चाहता हूं। 16 के चुनाव में 1278 लोग घायल हुए थे, 21 में 1681, 23 के पंचायत में 664 और 24 के आम चुनाव में 761। उसकी तुलना में 30 से कम लोग कल घायल हुए। ये बताता है कि बाय एंड लार्ज चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है और मृत्यु का आंकड़ा एक भी नहीं है। और ये जो चुनाव बढ़ा है, मतदान बढ़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का, परिवर्तन का मतदान। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी और हमारे बाकी नेताओं की रैलियों को प्रतिसाद मिला है, रोड शो को प्रतिसाद मिला है, वो प्रतिसाद कल प्रथम चरण में बैलेट मशीन के अंदर बंद हो गया है। एक बहुत बड़ी आशंका यहां व्यक्त की जाती थी कि जन समर्थन तो है मगर पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेगा क्या। वो आशंका आज समाप्त हो गई है और मुझे विश्वास है कि दूसरे चरण में और उत्साह के साथ मतदान होगा। अब दूसरे चरण की भी मतदाताओं की जिम्मेदारी है कि यही परिवर्तन के दौर को वो आगे बढ़ाए। बहुत लंबे समय के बाद, जब कोई विपक्षी पार्टियां नहीं थी, हमारे देश की आजादी के बाद का वो दौर बात कर दीजिए, तो 5 तारीख के बाद अंग, बंग और कलिंग तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा, कमल का शासन होगा। और मैं मानता हूं ये निशानी हमारे पूर्वी भारत के लिए शुभांकर है। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था कि भारत की दोनों भुजाओं का, भारत माता की दोनों भुजाओं का सम विकास होना चाहिए। पश्चिम के क्षेत्रों में विकास काफी अच्छा हुआ है, कोई न कोई कारण से पूर्व के क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। पूरा नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद
ये जो शुरुआत मोदी जी ने करी है पूर्व के विकास की, पूर्वोदय की, इसकी भी गति तीव्रता के साथ बढ़ेगी। मित्रों, एक बंगाल की मुख्यमंत्री जी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में अगर भाजपा का शासन आया तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। मैं चुनाव आयोग, सभी सीएपीएफ, चुनाव आयोग के सहयोग में लगा हुआ पूरा तंत्र और बंगाल पुलिस को भी हृदयपूर्वक बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं, क्योंकि बंगाल के बहुत लंबे अरसे के बाद एक भी मृत्यु नहीं हुई है। इस प्रकार का ये चुनाव हुआ है जो अपने आप में एक अजूबा है। तो मैं चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के तत्वाधान में सभी सुरक्षाकर्मी और सभी तंत्र को हृदयपूर्वक अभिनंदन देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनने के बहुत बड़े मायने, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि बंगाल की महिलाओं को हम सुरक्षा प्रदान करें, उनको भय से मुक्त करें। जिस राज्य की महिला मुख्यमंत्री ये कहती हो कि 7 बजे के बाद महिलाओं को घर से निकलने की जरूरत क्या है, मैं मानता हूं उनको शासन करने का कोई अधिकार नहीं। मैं आज बंगाल की माताओं बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद रात को 1 बजे भी छोटी सी बच्ची किशोरी स्कूटी लेकर निकलेगी, कोई गुंडा उसके सामने आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। और ये प्रतीकात्मक रूप से हमने आरजी कर की पीड़िता की माताजी को और संदेश खाली की पीड़िता को भी हमने प्रत्याशी बनाया। जो बंगाल के टीएमसी के गुंडों की विक्टिम थी, वो असेंबली में बैठकर एक गुंडों के खिलाफ कठोर प्रशासन के नियम बनाने का काम करेगी। मुझे लगता है बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाले दिनों में होने वाला है। दीदी को महिला आरक्षण का विरोध करने का जवाब भी इस चुनाव में बंगाल की मातृशक्ति देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है।